हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं हिंदुस्तान महोत्सव और आप मेरी बेटी धनश्री को देख रहे हैं। ये बहुत खुश हैं और ये महोत्सव लगा हुआ है स्मृति उपवन में। एंड ये महोत्सव जो है, इसकी विशेषता यही है कि यहाँ पर आपको अलग अलग राज्यों की विशेष जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी, उन्हें आप ख़रीद सकते हैं। तो धनश्री बहुत प्यारे प्यारे मुंह बना रही हैं। सामने धनश्री के मामा और उसके पापा आपको दिख रहे हैं। बस हम जो है IIM वाली रोड से जा रहे हैं। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, पार्किंग नहीं थी लाइक फ्रंट की तरफ। बाकी जो मेन पार्किंग है वो अंदर बना रखी है, तो आप अंदर पार्किंग में गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और हमने तो रोड पे कर दी थी, उसके बाद में शिफ्ट करी थी। और यहाँ पर रोड साइड आपको बहुत बढ़िया लोहे की कढ़ाई एंड लोहे के बने हुए औजार और डेली जो खाने की चटपटी चटोरी चीज़ें होती है उनके स्टॉल लगे हुए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, गोलगप्पा से लेकर के आइसक्रीम, टिक्की और चाट, सभी यहाँ पर भेलपूरी वगैरह मिल रही थी। और महोत्सव का पूरा बैनर मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद में हम अंदर की तरफ चले तो यहाँ पर एंट्री करते ही सबसे पहले आपको टिकट लेनी होती है। आई थिंक 20 रुपए की टिकट थी, आई थिंक सो। तो यहाँ पर आपको टिकट लेनी होती है और टिकट लेने के लिए त्रिपाठी जी को हमने भेजा और मैंने धनश्री को यहाँ पर जय को दे दिया है ताकि वो इसे कैरी कर ले, क्योंकि आपको पता है मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है और इस समय मैं मतलब बहुत ज़्यादा धनश्री को ज़्यादा देर तक कैरी नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पर देखिए, धनश्री वेट कर रही हैं कि कब टिकट आए और जैसे ही मैं कैमरा इनके पास लेके आती हूँ ये बहुत खुश हो जाती हैं। और इन्होंने मेरी बिंदी जो है अपने माथे पे लगवा ली है। इनको बिंदी लगाने का बहुत ही शौक़ है और बहुत क्यूट लगती है। तो ये कुछ बोल रही थी, कुछ कुछ कह रही थी मुझसे, ठीक है। उतने में ही थोड़ी देर में लाइक 2 से 3 मिनट बाद ही इनके पापा टिकट लेकर के आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत खुश हैं। हम लोग बहुत दिनों बाद किसी महोत्सव या मेला को देखने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं वो अपना तो बैग कैरी कर रहे हैं, धनश्री का बैग भी कैरी कर रहे हैं जिसमें इनके डाइपर, वाइप्स और दूध है, बिस्किट हैं, ताकि इनको अगर भूख लगे और कुछ पसंद ना आए मेले में तो ये खा सकती हैं अपना खाना पीना। और यहाँ पर उन्हें इसका बैग लेकर के चलना पड़ रहा है। और चेक पोस्ट थी, वहाँ पे कुछ खास चेकिंग नहीं हुई, सिंपल चेकिंग थी। उसको करने के बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ बहुत ही रंग बिरंगी चीज़ें बच्चों के खेलने की और डेली में यूज़ करने वाले खिलौने यहाँ मिल रहे थे। बाकी सामने पूरी रोड पे दुकानें लगी थी, बट हमने राइट साइड में मुड़ करके पहले झूला चेक करना ठीक समझा, क्योंकि त्रिपाठी जी को झूला झूलने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। वो बात और है कि उनको हमने कंपनी नहीं दी तो वो झूले नहीं थे। और उससे पहले फिर हम गए खाने पीने के लिए। यहाँ आप मुझे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हॉन्टेड हाउस भी लगा हुआ था छोटा सा, वो भी आप देख सकते हैं जा कर के। बहुत ही बड़ी जगह में लगा है और दुकानें उतनी इस बार नहीं है, क्योंकि लखनऊ में कई जगह पर मेला लगा हुआ है। तो यहाँ हम जो दिल्ली के जो मशहूर छोले भटूरे हैं उनको खाने के लिए रुके, क्योंकि हमको पहुँचते पहुँचते भूख लग गई थी। और भटूरे हमने सोचा था कि ओके ओके होंगे, कि मतलब हो सकता है कि कहीं ऑयली ना हो बहुत, तो हमने सिर्फ 2 प्लेट लिए थे। लेकिन भटूरों की प्रोसेस मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से बन रहे थे। देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से भटूरे तैयार हो रहे हैं, साफ़ सफाई से। और हम तो दिन के समय गए थे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके आप समय लेकर के जाएँ तो दिन में जाएं। कम से कम 1 बजे से और शाम के 7 बजे तक आप पूरा महोत्सव देख सकते हैं। देखिए, भटूरे खाने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो सारे जो झूले हैं, चकली हैं, या जो भी ट्रेन, टॉय ट्रेन थी, ये सभी तैयार हो रही थी। रात में तो ये बड़ी ही जगमग जगमग करती हैं। अभी दिन के समय कैसी लगती हैं ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ से होते हुए हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़े, फिर वापस रोड पे क्या जाते, तो यहीं से सारी दुकानों को चेक करते हुए चल रहे थे। तो यहाँ पर एक खेल खिलौने की 2-3 दुकानें ये लगी हुई थी यहाँ झूले के पास में, जिस पर कि
₹50 में एक बार में एक गेम खिला रहे थे। और उसमें ये था कि जो भी नंबर, लकी नंबर वहाँ लिखे हुए थे वो आता है, तो आपको सामने रखे सामान में से कुछ भी मिल जाएगा। तो त्रिपाठी जी ने एक बार नहीं 2 बार ट्राई किया, ₹100 बेकार हो गए और वो नंबर नहीं आया। एंड हमारे जो है वो दोनों चांस एकदम खाली निकल गए। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए बॉल डालनी होती थी और बॉल के आगे जो नंबर लिखे हैं उनको काउंट करके जो नंबर बनता था उस नंबर को चेक करना होता था कि किस तरीके से आप मतलब कर रहे हैं ये गेम। और फिर उन्होंने क्या किया कि दूसरी बारी में बहुत पास से बॉल डाली, बट वो भी नहीं पॉसिबल हुआ और कुछ नहीं निकला। फिर बहुत सारी और दुकानें थीं गेम की, वो लोग बहुत अप्रोच करते हैं कि आइए आइए खेलिए, अच्छा है ये वो। बट मतलब मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें पैसे वेस्ट ना ही करें, ये सब चीज़ें ऐसे ही होती हैं। फ्रूटी वगैरह रखी हुई थी गेम के इनाम में। और यहाँ धनश्री को आप देख सकते हैं, वो पहली बार इतनी भीड़, इतनी रंग बिरंगी रौनक देख के बहुत ही खुश है। और मेरी बेटू जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 साल की हो गई है, तो थोड़ा थोड़ा तो उनको समझ आ ही रहा होगा कि वो कहाँ आई हैं। और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ रहे थे, मैं आपको ये वीडियो बहुत ही आराम से स्लो, जो स्पीड है एक नॉर्मल उसमें ही दिखा रही हूँ। सामने ये जो दुकानें लगी हैं इनमें हर माल ₹50, हर माल ₹70, कुछ इस तरीके के बोर्ड लटके हुए थे। उससे आगे बढ़े तो यहाँ पर ये सॉफ्ट टॉय की एक दुकान है जिस पे बड़े ही सॉफ्ट सॉफ्ट से ये सॉफ्ट टॉय थे जो आप अपने बच्चों को या किसी के लिए ले करके गिफ्ट कर सकते हैं। बट क्वालिटी उतनी भी हाई नहीं थी, मैंने यहाँ से नहीं लिया। उसके बाद हम आगे बढ़े तो आप देख रहे हैं हर एक खिलौना ₹70 या फिर हर माल ₹50, ऐसे बोर्ड आप चेक कर सकते हैं। तो हम चेक करने लगे कि आखिर ऐसा क्या है इस सामान में, बट वहाँ कुछ हमें समझ नहीं आया। तो हम एक नेक्स्ट शॉप पर जा कर के रुके जहाँ पे मिक्स चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि कुछ क्लीनिंग वाली, और यहाँ पर आपको मिल जाती हैं चॉपिंग की चीज़ें और कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी मिलती हैं। तो यहाँ पर त्रिपाठी जी को एक चीज़ पसंद आई थी और वो थी ये सर खुजाने वाला पंजा, जो कि लोहे का था, जिसका कि डेमो मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। यहाँ देखिए छोटू एक ट्रायल कर रहा है, तो ये पहले अपने सर पे कर रहा है, उसके बाद त्रिपाठी जी के सर पे कर रहा है, शायद धनी के सर पे भी करेगा ये। तो इसने मुझसे कहा, तो मेरे तो पोनी बनी हुई थी बालों की, तो मैंने अपने बालों पर नहीं किया, हो भी नहीं पा रहा था वो। आई थिंक ये ₹50 की चीज़ थी। तो धनश्री को बहुत अच्छा लग रहा था, मगर क्योंकि उनके अभी बाल, हमने गंजी कराया है तो बाल है नहीं। बाकी उसके बाद उन्होंने एक बैंगन भूनने वाली चीज़ पसंद की, लाइक उसको आप रोस्ट करके उसका भरता बना सकते हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से बैंगन से जो पानी जो गिरता है गैस के बर्नर पे वो नहीं गिरेगा, ये बता रहे थे। और ये बहुत आराम से बैंगन को भून देगा, डायरेक्टली आपका गैस भी गंदा नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके की बढ़िया अच्छी अच्छी सी चीज़ें थी। तो ये सब घरेलू सामान में यूज़ होने वाली चीज़ें थी जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं और परचेज़ कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़े तो यहाँ पर धनश्री के लिए छोटू कुछ छोटे छोटे खिलौने देख रहा था, जैसे कि ये स्ट्रेस बस्टर, ये तो इसको चबा डालती, तो फिर हमने ये नहीं लिया। ठीक है, हालांकि ये बड़े लोगों के लिए सही है, बट फिर मैंने यहाँ से इनके लिए एक छोटा सा मोबाइल और एक बॉल ख़रीदी, बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक कलर की बॉल, जो कि मेले में ही रह गई थी लास्ट में। तो ये देखिए बॉल को लेकर बहुत खुश हैं। और ये आपको दिखने में नुकीली लग रही है, लेकिन ये सिलिकॉन बॉल है तो बड़ी ही मतलब छूने पे काफ़ी सॉफ्ट थी। और ये मोबाइल जो कि मतलब बहुत ही वर्ल्ड फेमस मोबाइल है बच्चों के लिए, इसमें 2-4 सॉन्ग्स बजते हैं। उसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ से सारी मेन जो रोड पे जो शॉप लगी हुई थी वो स्टार्ट हो जाती हैं, और रोड के दोनों तरफ आपको जो है शॉप मिलेंगी। कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो लाइट, पंखे और रॉड वगैरह की जो दुकानें थी, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें सारी अट्रैक्टिव चीज़ें रखी हुई थी, बट इनके प्राइस बहुत हाई थे। एंड यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक के अलावा ये टॉवेल एंड बेडशीट और हैंडलूम की शॉप्स भी बहुत दिखेंगी। महोत्सव में सबसे अच्छा मुझे हैंडलूम के ही शॉप्स लगे,
क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की वहाँ पर रज़ाइयाँ और बेडशीट एंड ब्लैंकेट मिल रहे थे, तो वो आप ले सकते हो। तंदूरी चाय का स्टॉल था, टॉवेल एंड बेडशीट के तो बहुत सारे स्टॉल थे, और सस्ते बेडशीट एंड बहुत ही सस्ते कोट भी वहाँ पर मिल रहे थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान जयपुर की सांगानेरी प्रिंट की ये बहुत ही सुंदर सुंदर सी क्विल्ट और बेडशीट भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसमें ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्राइस में ले रहे हो, प्लस आपको क्वालिटी एक बार तो चेक करनी पड़ेगी कि इसमें ओरिजिनल अच्छी थी या नहीं थी। तो वो देखिए मतलब पैसे पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये बेच रहे हैं। हालांकि प्राइस बहुत हाई थे। और उसके बाद हैंड बैग्स की शॉप थी, एंड देन यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, ये जो हैंड बैग आप देख रहे हो, इसके अलावा पिलो कवर लकड़ी से बने हुए बहुत ही सुंदर और डेकोरेटिव आइटम्स मिल रहे थे। ये शॉप तो हर मेला या हर महोत्सव में होती ही है। सामने की तरफ आप देख रहे हैं बड़े ही सुंदर सुंदर कारपेट की शॉप लगी हुई थी, वो भी बहुत सारी मात्रा में थी। मतलब कारपेट की कोई एक शॉप ही नहीं थी, बहुत सारी थी। तो आप अलग अलग जगह पर प्राइस कंपेयर करके ले सकते हो। यहाँ पर की रिंग तैयार हो रहे थे, चावल के दाने पे आप नाम लिखवा सकते हैं। और देखिए आप दूर तक जहाँ निगाह जा रही है वहाँ तक महोत्सव है। बीच में फील्ड खाली है, बट रोड के किनारे किनारे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। अब इसके साथ में यहाँ पर कुछ लकी ड्रॉ भी निकाल रहे थे कुछ लोग। और फिर हम जब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े तो भेलपूरी की बहुत सारी अलग अलग शॉप थी, एंड उसी के साथ में आपको जो अमेरिकन भुट्टा होता है ना, उसकी भी शॉप बहुत सारी मिल जाएंगी। एंड नेक्स्ट आपको बहुत सारी शॉप मिलेंगी ये फूल पत्तियों की, जो कि आर्टिफिशियल डेकोरेटिव आइटम्स थे होम डेकोर के लिए। ये आप परचेज़ कर सकते हैं हर एक शेड में, गोल्डन, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, वाइट, लेवेंडर, जो भी आप चाहो। फिर से कारपेट की बहुत सारी शॉप शुरू हो जाती हैं, और बहुत सारे ये सस्ते वाले जो कंबल आते हैं 100 से 200 रुपए के बीच, वो मिल जाएंगे। खुर्जा की क्रॉकरी की 5-6 शॉप बड़ी बड़ी आपको वहाँ पर मिलेंगी, जिनसे आप परचेजिंग कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया महोत्सव है, कहने को कलरफुल है। और ये साड़ी की शॉप भी आपको मिलेंगी, जो बनारसी साड़ी थी, बंगाली सिल्क साड़ी भी देखने को मिलेंगी। एक शॉपकीपर तो 500 रुपीज़ में 3-3 साड़ी बेच रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉकरी की ये बड़ी सी शॉप। उसके बाद में यहाँ ये मार्बल की शॉप आप देख सकते हो, पत्थर से बने हुए, संगमरमर से बने हुए चीज़ आप ले सकते हैं, राजस्थान की ये आर्ट और क्राफ्ट की। तो हर एक शॉप बड़ी ही स्पेशल थी, क्योंकि ये हिंदुस्तान महोत्सव है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं मेटल से बनी हुई डेकोरेटिव होम डेकोर के लिए सारे आइटम्स आपको ये दिख रहे हैं, जो बड़े ही सुंदर लग रहे थे। एंड उसके बाद कंबल की और तौलिया एंड बेडशीट की तो इतनी दुकानें थी, छोटी छोटी स्टॉल भी थी। तो ये सभी देखते देखते हम आगे बढ़ रहे थे, और यहाँ आप देख रहे हैं बहुत, मतलब बीच बीच में कारपेट की बहुत सारी शॉप्स जो है वो पड़ रही हैं। और धनश्री को आप यहाँ देख रहे हो, ये सॉक्स की दुकानें हैं। और रॉयल इनफील्ड का भी आई थिंक ये लगा हुआ है यहाँ पर आउटलेट। तो ये बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। भुट्टा, पान और जो गोलगप्पे, मोमोज़, खाने पीने की तो बहुत ही ज़्यादा दुकानें थी। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल जाती है, लाइक इसमें आपको सिल्वर, गोल्ड, कलरफुल जैसी ज्वेलरी लेनी हो मैचिंग एवरीडे के लिए, वो भी मिल जाएगी। बस प्राइस आपको सही लगाने हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी सजावट के लिए, और इनको आप परचेज़ कर सकते हैं।
एंड ड्रीम कैचर आपको मिल जाएंगे छोटे से बड़े साइज़ में, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। और उसके अलावा यहाँ मिनी समोसे बिक रहे थे, मिनी मतलब बहुत ही मिनी थे ये। उसके बाद एक शॉप यहाँ पर आप ये देख रहे हो सामने, बड़ा वाला जो पेड़ है वो हमने लिया है, तो इसके लिए यहाँ पर रुक गए थे और एक बुलेट परचेज़ करी थी त्रिपाठी जी ने। उनको ये 2 चीज़ें बहुत पसंद आ गई थी। तो ये सबसे ऊपर जो पेड़ आप देख रहे हैं इसमें लाइट भी जलती है, उन्होंने ये परचेज़ किया है। एंड इसके साथ में एक आइटम और लिया था, वो है बुलेट, जो कि ये आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर वाली बड़ी सी जो है। तो ये 2 चीज़ें इन्होंने परचेज़ की थी। और इस दुकान पे काफ़ी सारी चीज़ें थी मेटल की। वो बोल रहे थे कि ये पंच धातु से बनी हुई चीज़ें हैं। मैंने कहा ओके। उसके बाद में हम फिर आगे बढ़े। मैंने कुछ रजाइयाँ परचेज़ करने के लिए पसंद करी थी, बट हमने गाड़ी सामने पार्किंग में मंगाने के बाद रात में सारा सामान उठाया था परचेज़ करके। और जैसे जैसे महोत्सव में आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे जो है वो हम पार्किंग के नज़दीक जा रहे थे। सामने आपको गेट दिख रहा होगा। इस शॉप से मैंने बहुत सारी रज़ाइयाँ एंड ब्लैंकेट परचेज़ किए हैं। ये बहुत अमेजिंग प्राइस में, बहुत सुंदर क्वालिटी में यहाँ पर रज़ाई और ब्लैंकेट मिले हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर ये त्रिपाठी जी पेमेंट करने के लिए आए हैं एडवांस, और ये छोटू को दिखा रहे हैं कि ये चीज़ मैंने 2 परचेज़ की हैं, ये मुझे पसंद आई हैं। आप भी यहाँ से ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया, लेकिन प्राइस बहुत हाई था। तो जितना हो सके उतना बार्गेनिंग आप करना, क्योंकि इनके प्राइस ऑनलाइन बहुत ही कम है, बट साइज़ पे डिपेंड करता है डेकोरेटिव आइटम्स के। इसके अलावा जब नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पे ना साड़ी की बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, जो कि 500 रुपये में 3 साड़ी, 500 रुपये में 2 साड़ी, इस तरीके से थी। मैंने उनसे कहा ये डिफेक्टिव तो नहीं है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, बल्क में आती हैं और ये इसी प्राइस में बिकती हैं। देखिए सभी जरी वाली बनारसी साड़ी थी, एंड बहुत लोग ले भी रहे थे। जो पर डे साड़ी पहनते हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। बस आपको उसमें से कलर एंड डिज़ाइन चूज़ करना होगा। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़े तो कपड़ों की बहुत सारी दुकानें थी, बट हम उससे पहले सीधे जा रहे थे जो हमें मेन परचेजिंग करनी थी उसके लिए। और रोड साइड आपको बच्चों के लिए काफ़ी कलरफुल चीज़ें मिल जाएंगी, गेम मिल जाएंगे बच्चों के। एंड बच्चों के लिए आपको यहाँ पर सॉक्स मिल जाएंगे, कैप मिल जाएंगे। और ये देख सकते हैं डेकोरेटिव आइटम्स, हैंगिंग आइटम आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। उसके अलावा लेफ़्ट साइड में ये महोत्सव का पंडाल लगा हुआ था, जहाँ पर शाम को रात के समय कार्यक्रम होते हैं गाने वाने के और डांस के। उसके अलावा नेक्स्ट जब हम आगे बढ़े तो यहाँ हम देखते हैं कि बड़ी ही सुंदर सी बहुत प्यारी संगमरमर की एक शॉप है, जिस पे अलग अलग प्रकार के संगमरमर से बने हुए आइटम थे। मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें, बुक्स यहाँ पर मिल रही थी, रजिस्टर यहाँ पर मिल रहे थे, एंड बेसिकली स्टेशनरी की भी एक शॉप थी। और इसके अलावा यहाँ ये कारपेट की बहुत बड़ी शॉप है, जिस पे मुझे एक सिल्क का कारपेट पसंद भी आया था, बट लेकिन त्रिपाठी जी ने उसको लिया नहीं, क्योंकि उन्हें लगा बच्चे गंदा कर देंगे। बच्चे मतलब मेरी सारी कैट्स। और ये लग रहा है यहाँ पर झूले और फर्नीचर का पूरा बाज़ार, बड़ा सा बाज़ार। और हम झूला लेने ही गए थे, हमें हमारे छत पे झूला डालना था इसलिए। तो 2 सीटर 1 सीटर झूला तो यहाँ पे बहुत थे, 3 सीटर भी बहुत थे। और ये देखिए धनश्री को और उसके मामा को ये झूला पसंद आया है, तो वो लोग उस पर झूल रहे हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, प्योर सागौन का है। ये सब झूले जो हैं वो धूप में या खुले में डालने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये 2-2 लाख रुपए के झूले मिल रहे थे और बहुत ही ज़्यादा इन पे काम था। ऐसा झूला हो जो लोहे का हो, अफोर्डेबल हो, सस्ता हो और टिकाऊ भी हो। तो त्रिपाठी जी इस तरीके के सस्ते सस्ते झूले जो है वो चेक कर रहे हैं, ताकि अगर कभी ख़राब भी हो तो दूसरा झूला लेने में बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला झूला तो बहुत एक्सपेंसिव था, 2 लाख से ऊपर का था ये। एंड इन पे जो काम था, पॉलिश थी, वो बिल्कुल अलग, प्लस लकड़ी का भी पैसा होता है, तो प्योर सागौन की लकड़ी थी इस चक्कर में। और उन्हीं की ही ये छोटे छोटे आइटम्स की दुकानें लगी हुई थी, डेकोरेटिव आइटम्स की, जिनको आप पास से देख सकते हो, बहुत ही सुंदर। एंड इस दुकान पे खिलौने भी बहुत सारे थे,
बट पहले हमें झूला डिसाइड करना था, तो हम पूरे ही ये फर्नीचर के एरिया में घूमे। अब देखिए ये कितना बड़ा है, और इस एरिया तक आपकी गाड़ी पार्किंग से आ सकती है बहुत आराम से। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। ये चेयर त्रिपाठी जी ने परचेज़ की है बैठने के लिए, तो वो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में से कौन सी लेनी है, कौन सी अच्छी लग रही है। छत पे डालने के लिए ली है, एंड उन्होंने फिर ये वाली चेयर परचेज़ की है। और प्योर शीशम या सागौन की चेयर तो वो 10,000 से ऊपर में ही दे रहे थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती, इसलिए अफोर्डेबल में ही हमने इसको लिया है। और अफोर्डेबल ही ठीक है, लकड़ी तो लकड़ी ही है। और उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, फिर हमने बहुत सारे झूले वापस से देखना शुरू किया। तो मेरी नज़र एक झूले पे और एक डाइनिंग टेबल पे पड़ी, जो कि आप देख रहे हैं। बट ये प्योर सागौन का था, बट ये बहुत एक्सपेंसिव था, एंड इसकी कोई मतलब नहीं है। लाइक इतनी ज़्यादा इसमें डेकोरेशन है, दरवाजे का पूरा शेप है, लेकिन सीट सिर्फ 2 सीटर था ये, तो इसलिए फिर मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि ये 2 लाख से भी ज़्यादा का वो दे रहा था, तो ये मतलब बहुत मतलब यूज़लेस झूला कहीं ना कहीं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड में ये फर्नीचर वालों का ही काम चल रहा है, वो तुरंत तुरंत नए पीस ऑर्डर पे बनाते भी हैं। और यहाँ पर आप बहुत अलग अलग तरह की चेयर, सोफ़ा, काउच एंड बेड, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट बेड की जो लाइक क्वांटिटी थी वो बहुत ही कम थी। अलमीरा और ये चेंजिंग जो नेट आप यहाँ देख रहे हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल रही थी बहुत सस्ते और बहुत क्यूट क्यूट फर्नीचर, जैसे रेस्टोरेंट में पड़े होते हैं ना, उस तरीके से भी मिल रहे थे। बट हमने ये झूला लिया फाइनली, हमें ये पसंद आया था। और इस झूले का प्राइस आई थिंक 20 उन्होंने लगाया था, बट त्रिपाठी जी ने इसको बहुत कम करा लिया था। उसके बाद जब नेक्स्ट आगे बढ़े, तो आपको ये डेकोरेटिव आइटम्स मिल जाते हैं लकड़ी के ही बने हुए, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं और यूज़फुल हो, तो आप इन्हें ले भी सकते हो। एंड शीशा, बक्से, छोटी छोटी चेयर, छोटे बच्चों के सोफ़े, और बहुत सारी चीज़ें आप मतलब महोत्सव से परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फिर हम यहाँ से वापस लौट लिए सारी चीज़ें लेने के अलावा। फिर सामने भी बहुत सारे लकड़ी के फर्नीचर और डेकोरेटिव्स आइटम थे, बट सारा सब सेम ही था, और हमें जो लेना था वो हम ले चुके थे। तो फिर मैंने धनश्री के लिए थोड़े से खिलौने लेने के बारे में सोचा, क्योंकि ये उनका पहला मेला है। पर मुझे कुछ ऐसा ख़ास रंगीन दिख नहीं रहा था, और मुझे प्लास्टिक में कुछ नहीं लेना था। तो मैं धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ रही थी, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आ रही थी, बट वो अभी यूज़फुल नहीं थी। तो मैंने इस वाली शॉप से धनश्री के लिए कुछ लकड़ी के बने बड़े ही प्यारे प्यारे कलरफुल जो झुनझुने होते हैं वो परचेज़ किए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये बड़े प्यारे प्यारे जो खिलौने हैं, इनको परचेज़ किया। और उसके बाद हम वापस लौटे, और फिर से कुछ झूला और चेयर का कंपैरिजन करने लगे। और फिर उन्हें ऑनलाइन पेमेंट भी करना था। आप ऑनलाइन पेमेंट बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सबसे अच्छी चीज़ यही है कि मेले में आपको ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट करने में कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आजकल तो पान की शॉप पे भी ऑनलाइन पेमेंट होता है। उसके बाद कश्मीरी शॉल की दुकान पे पहुँचे। ये शॉल मुझे पसंद आई थी, लेकिन ये इन्होंने 7,000 में लास्ट फाइनल प्राइस बोला था। इसमें गोल्डन जरी का काम था, रेड और क्रीम एंड ये बेज, 3 कलर थे इसमें, बट वो कम नहीं कर रहे थे, तो फिर मैंने इसको नहीं लिया, क्योंकि शॉल मेरे पास ऑलरेडी बहुत हैं। बट अच्छी बहुत लग रही थी, आप चाहें तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ बंगाली सिल्क की ये साड़ियाँ आप देख सकते हैं। बट ये दोनों यहाँ पर अलग अलग टहल रहे थे, इनको कोई दिलचस्पी नहीं थी कपड़े की दुकान में, सजावट की दुकान में। और यहाँ आप देख सकते हैं बनारसी साड़ी, सामने रेड वाली साड़ी जो है, येलो वाली साड़ी जो है, उनके प्राइस उसने 6 से 7 हज़ार बताए थे। फिर उसके बाद हम जब आगे बढ़े, तो यहाँ पर चटोर पटोर की दुकान पे रुक गए। और ये आप देख रहे हैं इमली की टॉफ़ी एंड इमली
से बने हुए जो सारा सामान है इनको हमने परचेज़ किया। और उसके बाद यहाँ पर पीतल से बने हुए ये सारे आर्टिफिशियल सजावट के सामान थे, लाइक बैंगल एंड ऑल। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको वही बच्चों की दुकानें मिल जाती हैं और जगह जगह इस तरह के स्टैंड मिलेंगे जिन पे आपको लोअर, टी शर्ट या फिर हुडी टंगे हुए मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी खुर्जा की जो क्रॉकरी की दुकानें हैं वो मिल जाती हैं। और इसके अलावा जो वुलन शॉप थी वो भी बहुत सारी थी, क्योंकि सर्दियों में लोग वुलन चीज़ें भी बहुत लेते हैं। उसके बाद राजस्थानी नमकीन की शॉप थी, फूलों से बनी हुई अगरबत्ती मोमबत्तियों की शॉप भी थी। और ये धनश्री को नीचे टहला रहा था, इसलिए मैं इसके पास जाके धनश्री को अपने पास ले आई। फिर हम पहुँचे राजस्थानी अचार की दुकान पे, यहाँ से अचार परचेज़ किया। बाकी चुटर पुटर हम ले चुके थे, ये इमली वगैरह। अचार में हमने लाल मिर्च का अचार लिया, 500 रुपीज़ केजी था। एंड लहसुन का अचार भी 500 रुपये किलो था। तो दोनों में से 1-1 किलो अचार लिया। और उन्होंने बताया कि अचार में आप गरम तेल करके सरसों का, फिर उसको ठंडा करके आप डाल दीजिएगा और चीनी मिट्टी के बर्तन में रखिएगा तो वो ख़राब नहीं होगा अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो। अचार बहुत ही स्वादिष्ट है, मैं सबको रेकमेंड करूँगी। उसके बाद पीछे की तरफ हम खाने पीने की जगह पे आए। तो हम हैं वेजिटेरियन, तो हम गए राजस्थानी ढाबे पे जो लगा हुआ था आपड़ों राजस्थान करके ना, ये आप देख रहे हो हर मेले में आपको मिलेगा ही। तो यहाँ पर मैंने जलेबी खाने की इच्छा बताई तो उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने जलेबी तुरंत तुरंत फ्रेश बना कर के दी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उसको ना क्रंची नहीं किया, बस लाल लाल सेक दिया और दे दिया। तो क्रंची ना होने की वजह से वो ओके ओके लग रही थी, प्लस ठंड भी थी तो उतना उसने स्वाद दिया नहीं। तो अगर आप बनवा रहे हैं अपने लिए केसरिया जलेबी तो भैया इसको आप क्रंची ज़रूर करवा लेना, वरना इसमें आपको स्वाद नहीं आएगा, ठीक है। फिर यहाँ आप देखिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मूंग दाल की पकौड़ी एंड यहाँ आपको प्याज की कचौड़ी और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, लड्डू मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है रखी हुई भी थी बनी हुई। बट इनका ना मिर्च पकौड़ा जो है वो काफ़ी स्पाइसी और फेमस होता है, तो वो त्रिपाठी जी ने ट्राई करने का सोचा और वो उन्होंने एक लिया भी। हरी चटनी के साथ में मिलता है, बट उसमें इतनी काली मिर्ची थी उसके मसाले में। तब तक फिर जलेबी भी तैयार हो गई थी। तो ये आप देख रहे हैं एक प्लेट जलेबी आई थिंक 70 या 80 रुपीज़ की, जो कि बड़ी एक्सपेंसिव है। और इसको हमने खाया, फिर मिर्ची भी खाई मैंने थोड़ी सी। उसके बाद हम वापस लौटे तो देखिए सामने उसी रोड पे अभी हम टहल रहे थे। उसके बाद जब हम पीछे की तरफ से मेले में चलने लगे जिधर ढाबे लगे हुए थे, तो यहाँ पर आपको बर्गर की शॉप मिल जाएगी, चाउमीन मिल जाएगी, गोलगप्पा, पाव भाजी और लिट्टी चोखा भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे डोसा, राजस्थानी खाने पीने की चीज़ें, और पान भी यहाँ आपको मिल जाएगा, टिक्की समोसा भी आपको यहाँ मिल जाएगी और मंचूरियन भी आप यहाँ खा सकते हैं। इनफैक्ट नॉन वेज के कॉर्नर्स भी थे, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं वो भी वहाँ पर मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें क्रॉस करते हुए यहाँ पर हम आए हैं वापस उसी जगह जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, मगर दूसरे रास्ते से। और ये है मेले का असली दृश्य, क्योंकि अब सारी लाइटें जल चुकी हैं, सब कुछ रंग बिरंगा लग रहा है, बहुत सुंदर। और जो झूले होते हैं मेले की शान और जान यही होते हैं, कुछ भी कहिए। इधर हैंडलूम की शॉप थी। और मैं ये कहूँगी कि अगर आपको रज़ाई या कंबल ख़रीदना है ना, एक तो आप सबसे अच्छी वाली क्वालिटी का परचेज़ करना। वो प्राइस बहुत हाई बताएंगे, 6,000, 7,000, 8,000, बट आप उसको अपने अकॉर्डिंग कन्विंस कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ माउथ फ्रेशनर मिल रहे थे और यहाँ पर त्रिपाठी जी फोर्स कर रहे थे कि कोई तो झूला झूले साथ में, और अकेले वो नहीं झूलना चाह रहे थे। और छोटू झूलता नहीं है, मेरे को तो बहुत डर लगता है, प्लस इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं। और धनश्री बहुत छोटी थी और छोटे वाले पे भी धनश्री को अकेले बिठा नहीं सकते थे, इसलिए फिर उनको झूले में नहीं बिठाया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और वो कह रहे हैं कि तुम कैसे हो कि झूला नहीं झूलते हो। तो ये सारी बातें बस हो रही थी। और यहाँ पर भी आपको भेलपूरी, गोलगप्पा, मोमोज, चाउमीन, भुट्टा
सारी चीज़ें खाने को मिलेंगी। लाइक मतलब ये जो चलते फिरते खाई जा सकती हैं वो सारी चीज़ों के स्टॉल यहाँ पर भी लगे हुए थे, जहाँ पर आप ये झूला झूल सकते हैं। हर प्रकार का झूला था, इंक्लूडेड पेंडुलम। और यहाँ पर आप देख रहे हैं निशानेबाजी कर सकते हैं, गुब्बारा फोड़ सकते हैं, और उसके अलावा आगे भेलपूरी भी खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। और फिर वही था, दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे वाला ढाबा भी था। तो आप चारों तरफ का नज़ारा देखिए। बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। बट भाई ये झूला इतनी फास्ट चलते हैं, अगर किसी की पकड़ छूट जाए मान लीजिए, तो उसको बहुत बहुत चोट आएगी। इनफैक्ट पता नहीं उसका क्या होगा। तो मुझे ये झूला वूला बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ख़तरनाक वाले झूला भी आए हुए थे। तो झूला झूलना आपकी मर्ज़ी है, वैसे तो मतलब होते ही हैं ये हर मेले में। और धनश्री अपने पापा के साथ में देखिए चल रही हैं। तो हमने छोटू से कहा कि वो फटाफट गाड़ी दूसरी पार्किंग में ले आए, मेन वाली। तो वो यहाँ से अब जाने वाला है। मैं, धनश्री और उसके पापा वापस लौट रहे हैं वो रज़ाई वाली और डेकोरेटिव आइटम्स वाली शॉप पे, ताकि हम वहाँ से अपना सामान लेके घर निकल सकें। तो ख़रीदने को तो आप कुछ भी ख़रीद लीजिए, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें ही लेनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए बच्चों के खिलौनों के अलावा जूतियों की शॉप भी थी, शूज़ आप परचेज़ कर सकते हैं, चप्पल बड़ी बड़ी सुंदर यहाँ पर अवेलेबल थी। और ये हर सामान 70 रुपीज़ वाली शॉप फिर से स्टार्ट हो गई यहाँ पे। तो बहुत सारी शॉप थी, इनको क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। और उसके अलावा रात में यह है कि भीड़ भी बहुत हो गई थी, प्लस दिन की अपेक्षा मुझे लगता है कि रात में सामान महंगा मिल रहा था। मैंने कई बार चीज़ों के लौट लौट करके प्राइस को मतलब दोबारा पूछा था। तो जो चीज़ आपको दोपहर के टाइम में मिल जाएगी 500 में, वो रात में आपको 800 में ही देंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है भीड़ है और यही टाइम होता है अर्निंग का। और उसके अलावा ये वही रोड है जिस पे हम दिन में चल रहे थे। तो हम वापस जा रहे हैं सामने पार्किंग की तरफ और अपनी उस शॉप की तरफ जहाँ से हमको अपना सामान उठाना है, जहाँ जहाँ ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था हमने, क्योंकि मेले में तो वो सामान लेके घूम नहीं सकते ना, दैट्स वाई। तो देखिए यहाँ पर अब उसी शॉप पे आ गए हैं, धनश्री और उसके पापा बैठे हैं और उस पेड़ की पैकिंग हो रही है जिसको उन्होंने परचेज़ किया है। बुलेट पैक हो चुकी है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आइटम भी थे डेकोरेटिव, तो वो भी आप अगर चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़े, रज़ाइयाँ मैंने ख़रीद ली। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने, त्रिपाठी जी ने भुट्टा बनवाया था। तो बेटू की जो बॉल थी ना पिंक वाली, उसको देखिए वो उसी शॉप पे छोड़ आए हैं। और इस बात का सबूत है, ये साइड में रखी रह गई है तो वो वहीं भूल गए उसको। उसके बाद फिर हम फर्नीचर की शॉप पे आए लौट करके। तो यहाँ पर हमने अपना झूला पैक कराया और गाड़ी में बैठे। यहाँ कुछ कवि सम्मेलन चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ तक मतलब गाड़ी जो है आ सकती है पार्किंग से। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है। अब गाड़ी को बाहर पार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप हिंदुस्तान महोत्सव घूमिए। और ये आई थिंक 15 दिसंबर तक है। यस 15 दिसंबर तक है। 30 से 15 इसकी टाइमिंग थी, हो सकता है 1-2 दिन और एक्सटेंड हो जाए। तो आप ज़रूर से मेरे चैनल पर जा कर के और भी वीडियो देख सकते हैं और आप धनश्री के खिलौने देख सकते हैं। बाय दोस्तों।